हैं। सर देख चुका हूँ आपने मैं। गैरिजन स्टेट की अगर बात करें, पाकिस्तान के अलावा रशिया में जो इस टाइम हो रहा है, मिलिट्री को किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं दे इजिप्ट रही का, चाहता। यूएस के बाद पीएम मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट का विजिट कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि वहां मॉस्क का विजिट करेंगे। क्या मतलब बहुत सी और भी वहां पे प्लेसेस हैं, बड़े बड़ी ऐसी जगह होंगी जहां पे वो विजिट कर सकते थे। मॉस्क में, मस्जिद में विजिट करने का क्या मकसद है? क्या पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि जो सेकुलरिज्म इंडिया में है वो पूरी दुनिया में होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यही मैसेज है। मैं मसलन बेंगलोर में हूँ, जो इंडिया का इस वक्त हाई टेक या सिलिकॉन वैली जिस तरह है ना, जिसमें जी जी सर। आईटी के एक्सपर्ट्स, वो इतना बड़ी यहाँ पे मैंने देखा है, मीलों मील 70 किलोमीटर जितना फैल गया है शहर। इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे हाई टेक लग गई है कि दुनिया में अब तीसरा मुल्क जो आगे बढ़ेगा वो बिल्कुल इंडिया है। मुझे समझ आ गई है। इंडिया ने हर किस्म की अपनी डेवलपमेंट कर ली है कि डॉक्टर शेट्टी ने कई पाकिस्तान से जो बच्चे होते हैं ना, कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम, यानी बिल्कुल। पैदाइशी उनके हार्ट, तो उनके फ्री बुला के उनके ऑपरेशन किए हैं। और अब भी वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 300-400 की लिस्ट है जो अभी तक पाकिस्तान से। और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे जो स्पीच की, उन्होंने ये बोला कि हमें जो उनसे एंटी टेररिज्म मिलके टेररिज्म को रोकने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया और यूएस मिलके कंबाइन एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बात की गई है वहां पे? जी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए, पूरी दुनिया की अखबारों ने कवर किया, मीडिया हाउसेस ने कवर किया। पाकिस्तान में भी बात हो रही है जी। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वेस्ट के पास टेररिज्म के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे जो स्पीच की, उन्होंने ये बोला कि हमें जो उनसे एंटी टेररिज्म मिलके टेररिज्म को रोकने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया और यूएस मिलके कंबाइन एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बात की गई है वहां पे? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया तो वो है कि चोर की दाढ़ी में शतीर वाली बात है, कि आपको खुद ही शक हो गया है कि हमारे खिलाफ है। अगर पाकिस्तान का वहां पे नाम नहीं है तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। नाम नहीं तो लिया गया। पाकिस्तान, हाँ, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद भी कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ इकदामात कर रहे हैं। तो इन्हें क्या, इन्हें अब वरी करने की क्या जरूरत है? या तो ये कहें ना कि टेररिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए अगर इंडिया और यूएसए ये एक कर रहे हैं डेक्लेरेशन तो ये हमारे खिलाफ है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत खुद कहती फिरती है कि हम तो टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो फिर क्या वो यही है ना, तो इस चोर की दाढ़ी में तिनका या शतीर, वो वाली बात है ना। फिर तो इस वाई आर यू स्टेटमेंट को वरी? सपोर्ट करना चाहिए था कि डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट दी दैट्स गई है राइट। हम भी इसके साथ हैं। बिल्कुल, ये है पॉजिटिव तरीका करने का। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का वही मसला है ना कि इनको पता है कि ये सारे जो FATF का जो है कानून, ये वो पाकिस्तान किस तरह उसको अवॉइड करता रहा है। वो जो टेरर फंडिंग के ऊपर हमारी जो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इनसाइड स्टोरी तो सब उनको पता है, तो इसलिए वो इस किस्म के बयान दे देते हैं सर और दुनिया में इनका अपना ही मजाक बन जाता है। जी, अक्सर ये कहा जाता है जी, जो इंडिया है, खासतौर पे अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट की बात की जाए, वो इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट हैं या फिर मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। लेकिन रियलिटी में जो देखने में आ रहा है, यूएई हो, सऊदीया हो, और इवन अब इजिप्ट में जब वो गए हैं, उनको इस तरीके से वेलकम किया गया है। रिलेशन, खासतौर पे रिलेशन बेहतर करने के लिए वहां पे इंडियन सॉन्ग्स गाए गए हैं, एक गाना गाया गया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका मकसद क्या है? और हमें जो बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो चीज बताई जाती है कि वहां पे मुसलमानों के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, या आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, जबकि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री रिलेशन बहुत तेजी से बेहतर करते नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ। देखिए, यहाँ की सियासत में कुछ फोर्सेस इस किस्म की हरकतें भी करती हैं, तो सच्ची बात करनी चाहिए। लेकिन मैं मसलन बेंगलोर में हूँ, जो इंडिया का इस वक्त हाई टेक या सिलिकॉन वैली जिस तरह है ना, जिसमें जी जी सर। आईटी के एक्सपर्ट्स, वो इतना बड़ी यहाँ पे मैंने देखा है, मीलों मील 70 किलोमीटर जितना फैल गया है शहर। इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे हाई टेक लग गई है कि दुनिया में अब तीसरा मुल्क जो आगे बढ़ेगा वो बिल्कुल इंडिया है। मुझे समझ आ गई है। इंडिया ने हर किस्म की अपनी डेवलपमेंट कर ली है। और मुझे ये पता लगा है कि बेंगलोर में
सबसे ज्यादा अमीर आदमी जिसकी प्रॉपर्टी है वो है इरफान रजाक साहब, जो अच्छा। कि एक मुसलमान है, और वो मेमन सुन्नी मुसलमान नहीं होते, यहाँ से कच्छ, वो उनके हैं। फिर यहाँ पे है अजीम प्रेम जी, वो जी बिल्कुल। बोरी बोरी मुसलमान है। वो इंडिया के सेकंड या थर्ड रिचेस्ट मैन है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में लीडिंग पोजीशंस में नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, बल्कि मुझे लोगों ने खुद, जब मैंने बात की कि यार मुसलमानों का क्या हाल है, उन्होंने कहा सर एक मिनट वेट, ये हम कॉल करते हैं, इससे पूछे इस लड़के को किसने नौकरी दी है। तो बात मैंने की, वो कुछ खान लड़का था। वो कहते हैं जी मेरी क्वालिफिकेशंस के बाद पता नहीं कितने हजार या लाख की मुझे नौकरी मिली है, अभी अभी मैं अपॉइंट हुआ हूँ। तो मेरे मुझे प्रूफ तो साथ साथ मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेकुलरिज्म, एक तो हिंदुओं के अंदर एक टॉलरेंस है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं ना करते, हमें ये समझ नहीं आती। हिंदू रिलीजन किसी को कन्वर्ट नहीं करता, वो कहता है आप अपनी डगर पे कायम रहें, और सब अपने अपने तरीके से जो भी पूछना चाहते हैं, जिसकी भी आप प्रस्तिश इबादत। करना चाहते हैं, आप वेलकम है। फिर ठीक। उनकी स्टेट भी सेकुलर है, तो सोसाइटी के अंदर भी सेकुलरिज्म की बुनियाद है, और स्टेट तो है ही सेकुलर इंडिया की। उसमें थोड़ा सा एक लॉबी है जो चाहती है उसको भी एक हिंदू स्टेट बनाने का। मैंने जिसको भी मिला इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को, मैंने कहा खुदा के लिए पाकिस्तान को कॉपी ना करें, अपनी सेकुलरिज्म को मजबूत करें। तो इसीलिए इजिप्ट हो या सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, वो देखते हैं कि जो इंडियन हमारे वहाँ काम करते हैं वो बिल्कुल लॉयली काम करते हैं, किसी इस झगड़े में नहीं पड़ते। आपको कभी इंडियंस बाहर इंडिया से कोई शरारतों में नहीं नजर आएंगे, लेकिन मुसलमान जहां जाएंगे वो कोई पंगा जरूर ले लेंगे, कभी एक बात पे या किसी और बात पे। अब ये क्या कोई मुसलमानों का करेक्टरिस्टिक है, इस पे सवाल हो सकता है, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जब यहाँ पे लोग थे तो कुछ भी नहीं था, आम लोग थे। ये तो जब ईरानी इनकलाब आया और उन्होंने इस्लामिक स्टेट को प्रमोट करना शुरू किया, और उधर से सऊदीया ने अपनी वहाबियत के ऊपर जोर दिया, तो तब फंडामेंटलिज्म सारे मुसलमान ममालिक में फैल गई। ठीक। अब वो बला जो है वो उसको खत्म करते करते वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में तो लगता है कि वो बिल्कुल एक फरार की दुनिया में रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या दुनिया में हो रहा है, और इस सर किस्म कहीं के बेहुदा बयान कहीं देने का ऐसा क्या। तो नहीं है कि हमें सोची समझी साजिश के तहत, मतलब वैसे तो हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रही है, यहूदी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, हिंदू पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान खुद ही अपने अगेंस्ट साजिश कर रहा है। जो आम पाकिस्तानी है उन्हें रियलिटी से बहुत दूर रखा जा रहा है, उन्हें हकीकत बताई ही नहीं जा रही कि दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ, कितनी तेजी से एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही है, जबकि हम आज भी शिया सुन्नी के फसाद में, आज भी हिंदू मुस्लिम के फसाद में पड़े हुए हैं मोस्टली। ये अब पता नहीं कॉन्स्पिरेसी है या हमारी एलीट का एक सोच ही बन गया है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनको इसी डगर पे लगाई रखो। ठीक है। हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास यार क्या ऑफर करने को है कि दुनिया इनके खिलाफ आए? क्या इनके पास तेल है? एटम हाँ बम। जी, एटम बम है वो जी, पूरी एटम दुनिया बम है उसके ना। पीछे पड़ी है। हाँ, अच्छा एटम बम है तो उससे 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा एटम बाकी दुनिया के पास है, तो ये चला के अपनी तबाही कर लेंगे। ये कोई पटाखा तो नहीं है जो कि वो शेख रशीद अपनी तरफ से एक और बात करता है, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि एटम हमने बना लिया है तो हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक है तो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बाकी दुनिया के पास है। ठीक है। तो ये एटम बम के ऊपर इतना फख्र करने का, और दुनिया यार पाकिस्तान एटम बम किस पे चलाएगी ये बताओ? जो पाकिस्तान, दुनिया कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान अगर वो बनाया गया तो हमारे जो हमसाया है, जिसे हम हमसाया नहीं, हमसाया कम और दुश्मन ज्यादा कहते हैं, उसके हमें तो यही बताया जाता है जी हम बिल्कुल तैयार हैं, एक भी कोई कदम बढ़ाएगा तो हम बिल्कुल रेडी हैं, जबकि अगर हकीकत की बात की जाए तो शायद बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। इनसे पूछो, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान में मुझसे लोग पूछते हैं, मैंने कहा यार अगर आप कभी लाहौर जाएं
जी। तो लाहौर की सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो इलाका है वो है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। डेफिनेटली। उसको अगर देखें, लाहौर 1, 2, 3, अब वो 11 और 12 है। वो तो इंडिया के बॉर्डर के करीब से करीब आता जा रहा है। तो जिनको यकीन हो कि हमारी जंग होनी है, वो अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट और लोकेलिटीज और अपने लोग दुश्मन के करीब लाते हैं या दूर ले जाते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद, बेहुदा और ये पता नहीं अनपढ़ लोग हैं जो आर्मी को आजकल रूल कर रहे हैं। वरना पुराने जो जनरल थे, पढ़े लिखे आदमी होते थे, उनसे बैठ के एक शाम को आप फलसफे पे, म्यूजिक पे बात कर सकते थे। ये जो लोग अब आ गए हैं, मुझे लगता है इनका लेवल इंटेलेक्चुअल, इनका दुनिया के मुतलक इंफॉर्मेशन बस वो कुएं के मेंढक जितनी है। इन्हें कुछ पता नहीं दुनिया कैसे चल रही है। ये ठीक है मसला है। सर, लोग ये भी कुछ बड़े बड़े, मतलब अगर हम बात करें बड़ी बड़ी शख्सियात की, वो प्रिडिक्शन करते नजर आ रहे हैं कि शायद इंडिया आने वाले टाइम की नंबर 1 इकॉनमी बन सकती है। आप तो वहां पे मौजूद हैं, प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं, वहां के बिजनेस सेटअप्स को देख रहे हैं, वहां के लोगों की मेंटेलिटी देख रहे हैं इस टाइम इंडिया में मौजूद। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इंडियंस क्या सोच रहे हैं और आप एज ए विजिटर क्या देख रहे हैं? बात सुनो यार, आज मैं गया था एक डॉक्टर साहब को मिलने, जो जिनका रिकॉर्ड है दुनिया में, शायद लीडिंग उन्होंने हार्ट ऑपरेशंस किए हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर देवी शेट्टी। और मेरे जो दोस्त हैं, जो यहाँ मेरे होस्ट हैं, मिस्टर सौराब चंद्र सिंह और बाल चंद्रा जी और प्रोफेसर चैटर्जी, ये तीनों मुझे उनके पास लेके गए। तो पता लगा कि डॉक्टर शेट्टी ने कई पाकिस्तान से जो बच्चे होते हैं ना, कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम, यानी बिल्कुल। पैदाइशी उनके हार्ट, तो उनके फ्री बुला के उनके ऑपरेशन किए हैं। और अब भी वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 300-400 की लिस्ट है जो अभी तक पाकिस्तान से नहीं आई। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान भी लोगों को जाने देता है ये ऐसे ऑपरेशन कराने के लिए, और वो फ्री करते हैं ऑपरेशन, ये याद क्या रखना। पाकिस्तानियों के खास तौर पे फ्री करते हैं या ओवरऑल वैसे ही फ्री करते हैं? नहीं, वो देख लेते हैं जिनके पास नई इनकम, उनके फ्री होते हैं। ठीक है। लेकिन मतलब गरीब पाकिस्तानियों के जिनके पास नहीं है पैसे, उनके बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है। तो उनका सर यार है। ये कैसा दुश्मन है जो हमें एजुकेशन भी, अगर ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, मैं, आप शायद मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं रोड पे पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स, खासतौर पे फिजिक्स के स्टूडेंट, खासतौर पे मेडिकल के स्टूडेंट, ये कहते नजर आते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन इंडियन टीचर से लेते हैं या इंडिया के जो चैनल्स हैं वहां से हम स्टडी करते हैं। आपने बताया हाँ। इंडियन जो से हैं वो मेडिकल के हवाले से हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, हमारे बच्चों के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये कैसा दुश्मन है? एजुकेशन भी हमें दे रहा है, हमारा ट्रीटमेंट भी कर रहा है, इसके अलावा मेडिसिन भी, मेरी खबर के मुताबिक आप भी शायद जानते होंगे कि दुबई के थ्रू पाकिस्तान में इंडिया की मेडिसिन आ रही है। तो ये दुश्मन तो अच्छा, हमें फायदा बहुत दे एक रहा है। एक और बात सुने, मुझे यहाँ पे मिले बड़े बड़े, यू नो, इनके बिलियंस में है, जो मुझे आके मिलके मेरी तकरीरें सुन रहे हैं। ये बिल्कुल वो हम मुझे देखते हैं। मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सर हमारे पास इतने जॉब हैं और हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करें, उनको आउटसोर्स किया जाए, लेकिन हम तो कर नहीं सकते जब तक आपकी हुकूमत इसकी इजाजत ना दे। तो डेफिनेट। पाकिस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी हजारों लाखों में, यहाँ के लोग देने को तैयार हैं। वो कहते हैं ये हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, तो हम अपने हमसाय मुल्क के साथ क्यों ना करें। देखें, यहाँ मुसलमान आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो उनको मुसलमानों यानी देखे हुए उनसे उठना बैठना, स्कूल में जाना, मोहल्ले में दोस्तियां कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कभी किसी हिंदू के साथ मुलाकात नहीं की, कभी देखा नहीं कि वो कैसे लोग हैं। मैंने तो इनको ज्यादातर बहुत भले मानस और इल्म जिसके पास है ये उसको मानते हैं। तो मेरा इतना इंडिया में जो रिसेप्शन, मैं तो एक जगह आया था तकरीर करने 7 मई की, और मैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया जितना आपने फिर लिया है, शायद हमने सब सारा इंडिया इतना नहीं देखा। डेफिनेटली मैं, सर, सोशल मीडिया पे हम बहुत सी आपकी वीडियोस, बहुत से प्रोग्राम्स देख रहे हैं, आपको बड़े बड़े चैनल्स पे बुलाया जा रहा है और जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो मैं खुद देख के हैरान रहता हूं। सर, अगर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट यूएस में कर सकता है, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा अगर वो हमारे तो रिलेशन मुझे बेहतर हो? वो
वो तो मुझे खुद कह रहे हैं कि मियाँ तुम्हारे लिए हम तैयार हैं, अपनी हुकूमत को अकल दिलाओ। हम नहीं चाहते पाकिस्तान किसी नुकसान में हो, हम नहीं चाहते पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं कि वो इस बुरी हालत में हो। ऑनेस्टली मुझे बार 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 लोगों ने हर जगह कहा है कि हमें दुख होता है देख के जो वहां हो रहा है। लेकिन आपकी अगर हुकूमत अपनी लालच में पाकिस्तानियों को इस मौके से दूर रख रही है, तो ये कंस्पिरेसी इंडिया की हमारे खिलाफ नहीं है, हमारी अपनी रूलिंग क्लास की हमारे लोगों के खिलाफ है। एग्जैक्टली मैं exactly, ऐसा ही है। क्लियरली ये कहना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। देखें, अगर फ्रांस की बात करें, आप तो खबर पे बड़ी नजर रखते होंगे, हमने फ्रांस के खिलाफ जो उनसे पूरा लाहौर जला दिया, प्रोटेस्ट किया तौहीन रसालत को लेके। इसके अलावा और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी करते हैं। इसराइल की बात करें, अगर हम वहां पे जाते हैं, वहां पे अपने कंटेनर भेज सकते हैं, यानी जिससे हम अभी कंट्री मानने के लिए रेडी नहीं, हम उनके साथ रिलेशन बेहतर करने का सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इंडिया से हम क्यों नहीं बात करते? मतलब यह है कि ट्रेड भी हमसे इसलिए बढ़ोतरी की। इसलिए इसलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम कराई थी, और वो नफरत इस स्टेट के डीएनए के अंदर है। मैं कहता हूं कि इस डीएनए को बदलो और एक नॉर्मल स्टेट बनो। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, और मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि पाकिस्तान कायम रहे, ताकि उसके लोगों को एक चैन और सुकून की जिंदगी मिले। वो तभी मिलेगी जब कारोबार शुरू होगा, नौकरियां क्रिएट होंगी। आसमान से तो मनो सलवा नहीं ना उतरता, वो तो पुरानी बातें हैं। इसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, और आपका बेस्ट फ्रेंड अगर बन सकता है तो इंडिया बन सकता है। आप दुश्मनी करते रहें तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है नादान है अब तो आप नादान के साथ आदमी क्या कर सकता है। सर, आपने मेरी इतनी बहुत मेरी बड़ी इतनी इज्जत स्टेटमेंट हो दी रही है। है, किस बुनियाद पे हो रही है? आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है तो वो इंडिया बन सकता है। वही बन सकता है। उस जुबान भी वही है, लोग भी वही हैं, आदतें भी वही हैं। सिर्फ यहाँ के लोग हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा दुनिया की न्यूज को फॉलो करते हैं। मैं जिस महफिलों में गया हूँ, जी जी। मजा आ गया यार बात करके, भले मेरी बात भी वो सुनते हैं। और कहाँ कहाँ से लोग मुझे मिलने आते हैं। मैं तो आई एम नॉट यूज टू इट ऑनेस्टली। मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है, लेकिन पाकिस्तान में भी बिल्कुल यही हाल लोगों ने किया। तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं, उन बेचारों को चांस नहीं दिया जाता। वो भी मैं समझता हूँ इल्म और सच के लिए उतना ही वैल्यू रखते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को बुरा नहीं मैं समझता। डेफिनेट। उसके ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, ये तो तैयार किए गए हैं ना। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज इंडिया एक कामयाब सेकुलर स्टेट है। इसके अंदर सियासत होती है। कुछ लोग यहाँ की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे होना भी चाहिए। ये तो तो वो डेमोक्रेसी का हुस्न है ना, ये तो हुस्न है। वो ये तो उनका इंटरनल मैटर है। मेरे साथ तो सारे आरएसएस भी आके मिले, और जो भी चाहता है मैं उसको मिलने को तैयार हूँ। कल मैं जा रहा हूँ जहाँ पे बेंगलोर के बड़े उल्मा जो हैं वो मुझे मिलेंगे, तो मैं तो सबके साथ आई एम शेकिंग हैंड्स एंड सेइंग कि भी लेट्स बिकम फ्रेंड्स। वो कहते हैं जी आप लोग तैयार हो टेररिज्म को खत्म करें, जो आपने अब बात बताई है। अगर पाकिस्तान का नाम नहीं है तो वही है ना कि चोर की दाढ़ी में वो तिनका या शतीर कहना चाहिए। भाई तुम क्यों इस पे रिएक्ट कर रहे हो? तुम तो खुद कहते हो कि हमने पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म करनी है, तो यू से दिस इज द वेलकम स्टेटमेंट एंड वी सपोर्ट इट, बात खत्म हो जाती है। डेफिनेटली ऐसे ही है सर। देखें, मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि हाँ, आप बहुत कोशिश करते हैं कि पीस को प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, आपने बुक्स लिखी हैं। लेकिन यूथ की अगर बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, मैं मेरे जैसी यूथ जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखती है, थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी नजर रखती है, क्या ऐसा करें कि पाकिस्तान में हमारे थ्रू थोड़ा बहुत चेंज आ जाए? हमें क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, जो आप लोग कर रहे हैं, आपकी मैंने बहुत लोगों से तारीफ सुनी है, लेकिन मुलाकात बड़ी देर से हुई है कि ये लड़का बड़ा दिलेर है और बड़ा हिम्मत है इसके अंदर, जो ये प्रोग्राम करता है। वो बहुत काबिल तारीफ है। इस तरह ही चंद लड़कियां भी वहां पे करती हैं। जी यानी मैं पाकिस्तानियों में मैंने वही जज्बा और वही मोहब्बत दिल में देखी है जो मैंने यहाँ पे देखी है। जी। चंद शरपसंद कहाँ नहीं होते यार। तो डेफिनेट। वो अगर वो ना हो तो अच्छों का पता भी ना लगे कि ये अच्छे हैं और ये
बदमाश हैं, ये तो दुनिया बनती ऐसे है। सर कुछ लेकिन लोग इंडिया में बाई एंड लार्ज एजुकेशन इतनी ज्यादा है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हुए हैं। ऐसे ही है, ये एजुकेशन फर्क।